बस स्टैंड के बाद वेयरहाउस में जीडीए ने अपनी दुकानों और क्वार्टरों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। यहाँ जीडीए के 4 ब्लॉक हैं, इनमें 72 क्वार्टर और 50 दुकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है। अगर इन इमारतों की उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 60 साल से भी ऊपर हो चुकी है और जगह जगह से टूट रही है। इन इमारतों में पेड़ उगाए हुए हैं और लेंटर टूटे हुए हैं, यानी कहा जाए तो काफी जर्जर हालात में है। वहीं दुकानदारों को कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इन दुकानों को खाली कर दें, अन्यथा जबरन खाली कराई जाएंगी। लेकिन दुकानदार और क्वार्टर में रहने वाले लोग इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक उनको किसी अन्य स्थान पर दुकानें नहीं दी जाती, तब तक वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण किस प्रकार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जेडीए विभाग उन इमारतों पर कार्रवाई कर रहा है, उन इमारतों के पास नोटिस लगा रहा है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और इस वक्त हम वेयर हाउस नेहरू मार्केट में मौजूद हैं और देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, इसी प्रकार की एक और बिल्डिंग इसके साथ है। और यहाँ पर जेडीए विभाग द्वारा एक नोटिस जो है, जो वीसी जेडीए हैं उनकी तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है वो लगाया गया है। उसमें साफ कहा गया है जो रेजिडेंट गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, वेयर हाउस में ब्लॉक ए, बी, ओल्ड एंड न्यू एंड डी टू वेकेट द क्वार्टर्स कीपिंग इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड कंडीशन ऑफ द सेट क्वार्टर द अवॉइड एनी अनटूवर्ड मिसहैप टू देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो कहा जाए लगातार, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको कि जिन बिल्डिंगों की उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है उनको जेडीए विभाग, जो लोग रह रहे हैं उनको खाली बोल दिया गया है करने के लिए। साथ ही में इस बिल्डिंग में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कमर्शियल रेजिडेंस कहा जाए तो यहाँ दुकानें भी हैं और उनको भी कहा गया है कि आप खाली कर दें। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो क्वार्टर हैं, ये क्वार्टर उन कर्मचारियों के थे और हैं उनके भी, जो दरबार मूव के साथ यहाँ पहुँचते थे। हालांकि दरबार मूव की प्रथा जो है वो फ़िलहाल एलजी प्रशासन ने ख़त्म कर दी है, लेकिन कहा जाए अभी भी उन लोगों के पास ये क्वार्टर्स जो हैं वो मौजूद है। लेकिन हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं। सर, कितनी पुरानी ये इमारत है? यही सर कोई 65 ईयर से ज़्यादा ही है, 65 ईयर से ज़्यादा। क्या कहा गया आपको? हमें तो अनसेफ ही बोला है, अनसेफ डिक्लेयर है। तो इसके बदले कुछ इन्होंने अलॉटमेंट की है और ट्रांसपोर्ट नगर में, लेकिन हमें नहीं, अभी तक हम जहाँ ही हैं। हाँ, बाकी माइग्रेंट्स जो आते हैं इनको तो बोला है जेटी में क्वार्टर्स दे दिए हैं। अब ये गए कि नहीं गए वो इन पर। तो आप क्या जेडीए से मांग क्या करते हैं कि आपको कहीं दुकानें ऐसी जगह दी जाएं ताकि आप अपनी रोजी रोटी चला सकें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें इसके दुकान के बदले दुकान मिलनी चाहिए ताकि हम भी अपने आप को सेफ समझें। हम भी सुबह आदमी हैं, शाम को ऐसे महसूस करते हैं कि क्या पता कब कोई हादसा हैपनिंग हो जाए। कितने सालों से आप दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ? 50 साल से ज़्यादा ही हो गए, 50 साल से। तो अब क्या ऑर्डर आपको लिखित रूप में एक ऑर्डर दिया गया है या खाली नोटिस ही लगाकर आपको इन्फॉर्म किया गया है? नहीं, नोटिस ही है, नोटिस ही लगा के इन्फॉर्म। और अनसेफ अखबारों में लिखा हुआ है, बस अनसेफ डिक्लेयर अनसेफ डिक्लेयर किया गया। जी। तो आपने सुना जो बिल्डिंग है, खास करके मैं आपको दिखाऊं तो अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये बिल्डिंगों की जर्जर हालत जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जो इनके लेंटर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, पेड़ उगे हुए हैं। यानी कहा जाए तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जा रही है और ना ही अब जेडीए विभाग इनकी मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अब इन बिल्डिंग्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जम्मू बस स्टैंड को, जो पुराना बस स्टैंड था जिसकी उम्र 52 साल थी, उसको भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। और इसी प्रकार अब वेयर हाउस नेहरू मार्केट को भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो कमर्शियल काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं
एक अपनी रोज़ी रोटी का खतरा जो है वो उनके सर पे मंडरा रहा है, क्योंकि कोई यहाँ पिछले 50 साल से दुकान अपनी चला रहा है, कोई उससे पुरानी चला रहा है, या फिर कहा जाए तो कोई 40 साल से चला रहा है। लेकिन अब कहा जाए तो जेडीए विभाग ने जिस प्रकार से नोटिस लगाया है, इनको सिर्फ एक ही चिंता सता रही है कि इनकी जो दुकानें हैं उसके बदले में कहीं और दुकान दी जाए, ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।